से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ जनूब मशरक़ी यूरोप में जज़ीरा नुमा बाल्कान के नशीब में वाक़या मुल्क यूनान की। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज़ टीवी पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लूज़ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। यूनान व जमहूरिया हेलेनिया जनूब मशरक़ी यूरोप में जज़ीरा नुमा बाल्कान के नशीब में वाक़या मुल्क है। इसकी सरहदें शुमाल में अल्बानिया, मकदोनिया और बुल्गारिया, मशरक़ में तुर्की से मिलती हैं। मगरब में बहरा एनी और जनूब में बहरा एजन वाक़या है। यूनान को फ़नून लतीफ़ा की माँ भी कहा गया है। यहाँ संग मरमर अफराद से मिलता था, लिहाजा फ़न तमीर में गैर मामूली तरक्की की जमहूरियत का तस्वुर सबसे पहले यूनान में कायम हुआ। वहाँ से ये तर्ज हुकूमत दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुँचा। यूनान में हर नौजवान को 18 साल की उम्र में एथेंस की देवी के हुजूर वफादारी हलफनामा उठाना पड़ता था। एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर और जमहूरियत की जय पैदाइश है। शहर का नाम यूनानी देवमाला में एथनी देवी के नाम पर रखा गया है। 3.7 मिलियन की आबादी का हामिल ये शहर शुमाल और मशरक़ की जानब मज़ीद वसत पा रहा है। यूनान का इक़्तिसादी, तिजारती, सनती, सकाफ़ती और सियासी क्लब समझा जाता है। ये शहर यूरोप का उभरता हुआ कारोबारी मरकज़ है। कदीम एथेंस एक ताकतवर रियासत और अफलातून और अरस्तू के तलीमी इदारों के बायस इल्म का मरूफ मरकज़ था। उसे 4वीं और 5वीं सदी के मसीह में इस वक्त तक दरियाफ्त शुदा यूरोप पर छोड़े गए गहरे सकाफ़ती सियासी असरात के बायस मगरबी तहज़ीब के गहवारा समझा जाता है। शहर पार्थेनोन, एक्रोपोलिस, कैलिक्रेटस, रेडियास जैसे मरूफ तमीराती शाहकारों के अलावा कई कदीम यादगार और फन तमीर के नादर नमूनों का हामिल है। इनमें से कई सकाफ़ती यादगारों की 2004 ओलंपिक गेम्स से कबल तज़ीन व आराइश की गई। एथेंस की बुनियाद कब रखी गई इस बारे में कुछ नहीं मालूम, ताहम पहले हज़ारिया क़बल मसीह में यूनानी तहज़ीब के ज़री दौर में एथेंस यूनान का उभरता हुआ शहर था। यूनान के सुनहरे दौर में ये दुनिया का सकाफ़ती और तलीमी मरकज़ था। 431 क़बल मसीह में एथेंस एक और शहरी रियासत स्पार्टा से जंग में शिकस्त खा गया और तबाही का शिकार हो गया और 15वीं सदी में शहर को इस वक्त ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा जब यूनानी, बाल्तीनी और फ्रांसीसी और इतालवी सलीबियों के दरमियान शहर में जंग लड़ी गई। 1458 में उस्मानी फरमारवार सुल्तान मोहम्मद फातिहा ने शहर को फतह कर लिया। शहर में दाखिले के बाद सुल्तान उसकी खूबसूरती से इंतहाई मुतासर हुआ। फरमान जारी किया कि शहर किसी तारीखी इमारत या मकाम को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। फतह एथेंस के बाद पार्थेनोन को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पार्थेनोन यूनानी देवी एथना का मंदिर है जिसे मौजूदा यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के मशहूर ज़माना एक्रोपोलिस में 5वीं सदी में तमीर किया गया। यह कदीम यूनान की इमारत में सबसे ज़्यादा बेहतर हालत में है। इसमें मौजूद बुत यूनानी आर्ट के अरूज की दास्तानें बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा सियाहों को अपनी जानब खींचने वाले यूनानी आसार कदीमा पार्थेनोन कदीम यूनान और एथेंस की जमहूरिया की अलामत और दुनिया के अजीम सकाफ़ती यादगारों में से एक है। यूनानी वजारत सकाफ़त इसकी बहाली और तमीर नौ के लिए मनसूबे पर काम कर रही है। कदीम यूनान एक तहज़ीब है जो यूनानी तारीख से मुतल्लिक़ है, जिसकी मुद्दत तारीख 8वीं सदी से 6वीं सदी क़बल मसीह तक से 146 क़बल मसीह तक और रोमियों की जंग कोरिन्थ में यूनान पर फतह तक मुहित है। इस मुद्दत का दरमियानी दौर यूनान का क्लासिकल दौर है जो 5वीं तक 4वीं सदी क़बल मसीह के दौरान फूला। गुलामी कदीम यूनानी तारीख में इस वक्त मौजूद दीगर रियासतों की तरह एक आम दस्तूर था। यह अंदाज़ा लगाया गया कि इस वक्त एथेंस के शहरों की अक्सरियत अपनी मलकियत में कम अज़ कम एक गुलाम ज़रूर रखती थी। चनाचा उन्हीं हालात के पेश नज़र अक्सर कदीम मुसन्निफ़ीन ने गुलामी को एक कुदरती और ज़रूरी अंसर समझा। इस मौजू पर सकराती मुकालमों में खसूसी सवालात उठाए गए। नेज़ सकरात के पैरोकारों को तारीख में पहली बार गुलामी की मज़म्मत करने का एजाज़ हासिल है। यूनान का निज़ाम तलीम कदीम बुनियादों पर इस्तवार है और काफ़ी मुश्किल भी है। शायद इसीलिए तलबा और तलबात को स्कूल के अलावा भी तलीम और तफ़हीम के लिए असातिज़ा के पास जाना पड़ता है, जिसे उर्फ़े आम में ट्यूशन वर्क कहते हैं। सकाफ़ती तौर पर यह मुल्क एक शानदार विरसे का हामिल है।
باطینی دور کے متعدد یادگاریں جن میں بادشاہوں کے مقبرے بھی شامل ہیں یہاں موجود ہیں۔ لوگ دور دراز سے یہاں ماضی کی عمارات دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس کے باعث سیاحت اب یونان میں ایک صنعت کا شکل اختیار کر چکی ہے۔ یونان کی آبادی 1 کروڑ سے کچھ زائد ہے۔ یونان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، لیکن 1923 کے یونان ترکی معاہدے کے بعد، جس میں آبادی کے تبادلے کا معاہدہ بھی شامل تھا، یونان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ اس معاہدے کے تحت مسلمان ترکی صدارگی اور عیسائی یونان میں منتقل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی 400 سال حکومت والے اس ملک میں مسلمانوں کی شرح محض 15% رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض شہروں اور متعدد جزائر پر 40% تک بھی مسلمان آباد ہیں اور ترکی زبان بولتے ہیں۔ مقامی رسوموں اور رواج پر ان کے مذہب کے گہرے اثرات ہیں۔ 1990 کے بعد سے یونان میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ کثرت سے جاری ہے۔ یہ مسلمان مشرق وسطیٰ، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے یہاں منتقل ہوئے اور بہت بڑی کمیونٹی بن گئی۔ 2006 میں مسلمانوں کو مساجد بنانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اب ایتھنز کے مغرب میں ایک بہت بڑی جگہ پر مشتمل مسلمانوں کا دینی مرکز موجود ہے، جہاں مسلمان اپنے دینی تعلیم اور فرائض کی بجاوری کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یونان کی سرکاری زبان یونانی ہے، جو دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق ہند یورپی زبانوں سے ہے۔ سائنس اور مغربی ثقافت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی زبان ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی اس کا گہرا اثر پڑ چکا ہے۔ چونکہ سائنسی علوم میں یونانی قوموں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اس لیے آج کل کے جدید طب میں زیادہ تر یونانی الفاظ ہی مستعمل ہیں۔ یونان کی کرنسی یورو ہے۔ 1 یورو تقریباً 171.33 روپیوں کے برابر، 80.15 انڈین روپیوں کے برابر، 98.58 بنگلہ دیشی ٹکا کے برابر ہے۔ یونان میں ڈرائیونگ سمت دائیں سائڈ ہے۔ یونان کی انٹرنیٹ ڈومین GR ہے۔ یونان کا کالنگ کوڈ +30 ہے۔ یہ تھی یونان کی تاریخ پر مبنی ایک شارٹ سی ویڈیو۔ اگر آپ بھی دنیا کے کسی ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اس ملک کا نام لکھ دیں۔ ہم بہت جلد آپ کے پسندیدہ ملک کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔